बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो होते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फोरस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होती है। एक्चुअली जो फास्फोरस है ये H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड है। और यहाँ हम ये जो एस है शुगर वो पेंटोस शुगर होता है, यानी इसमें 5 कार्बन्स होते हैं। इसकी दो ऑप्शन हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अगर राइबोस हो तो इसमें ऑक्सीजन एटम मौजूद होता है कार्बन नंबर 2 पे, और डीऑक्सीराइबोस में वो एब्सेंट होता है। तो ये जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये मास्टर मॉलिक्यूल है। ये तमाम जानदारों में जेनेटिक मटेरियल यानी यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें दो स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलल होते हैं। इसमें 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड होता है। तो इसका लेंथ जो हमारे सेल में होता है वो है 2.2 मीटर्स, और 3 बिलियन बेस पेयर्स इसमें होते हैं। 30,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में। 98% जंक डीएनए होता है, ओनली 2% एक्टिव होता है। और वाई क्रोमोसोम जो होता है मेल्स में, इसमें सिर्फ 300 जीन्स होते हैं। अगर हम इसकी थिकनेस देखेंगे डीएनए की, वो 2 नैनोमीटर होती है। अगर इसकी ये जो लेंथ देखेंगे पर टर्न, यानी एक पिच में कितना ये लेंथ है, वो है 3.4 नैनोमीटर्स। अगर हम इसमें ये जो बेसिस हैं इनके दरमियान स्पेस जब देखते हैं तो एक पिच में, एक साइकिल में 10 होते हैं। तो जब हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं वो निकलता है 0.34 नैनोमीटर्स डिस्टेंस बिटवीन बेस टू बेस। और ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इनमें नाइट्रोजन होता है, और ये बेसिक पीएच दिखाते हैं, स्लाइटली बेसिक ये होते हैं। इनमें हम पायरिमिडीन की मिसाल देते हैं, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। और प्यूरिन की मिसाल देते हैं जो कि 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं। ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, यानी इनमें दो नाइट्रोजन अवेलेबल होते हैं, यानी ये 2 एजाइड होते हैं, 2 डाईएजाइड होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये 9 मेंबर्ड रिंग है। इसमें ये पायरिमिडीन रिंग है और एक इमिडाजोल रिंग है जो कि 5 मेंबर्ड होती है। और यहाँ कॉमन यहाँ इनका देवार है, तो टोटल ये बनते हैं 9 मेंबर्ड। ये जो प्यूरिन है ये प्योर यूरिन में डिस्कवर किया गया। इनमें एग्जांपल है एडनिन और गानिन। एडनिन जो है वो है 6 अमीनो प्यूरिन, यानी अगर हम यहाँ 6 पे अमीनो ग्रुप डालेंगे तो ये बन जाता है एडनिन। तो एडनिन ये एडनिन का मतलब ग्लैंड, यानी ये पैनक्रियाज से डिस्कवर हुआ था। दूसरा है ग्वानिन। ग्वानिन यहाँ है 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। यहाँ हम देखते हैं 2 पर अमीनो है, 6 पर ऑक्सो है, तो ये है प्योरीन, जिसको हम कहेंगे ग्वानिन। और ग्वानिन बर्ड ड्रोपिंग्स में पाया गया, यानी ग्वानो में पाया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसीलिए इसको ग्वानिन कहते हैं। और इनमें जो वर्ड में 9 है, इसका मतलब है एडनिन और ग्वानिन में 9 वर्ड मौजूद है, इसलिए ये 9 मेंबर्ड आप याद रख सकते हैं। और ये जो प्यूरिन है ये छोटा नाम है, और पायरिमिडीन लंबा नाम है। छोटा नाम में लॉन्ग चेन्स होते हैं और बड़े नाम में छोटे, यानी छोटा नाम बड़ा काम, बड़ा नाम छोटा काम। तो इसमें होता है पायरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल होता है आरएनए में। तो ये जो साइटोसिन है इसको कहते हैं 4 अमीनो पायरिमिडीन। यहाँ हम देख रहे हैं ये साइटोसिन जो है 4 पोजीशन पे यहाँ अमीनो ग्रुप है, और बाकी ये जो है वो पायरिमिडीन ही है। इसके अलावा यहाँ है थाइमिन, वो है 5 मिथाइल पायरिमिडीन 2,4 डायोन, यानी 5 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप है और 2,4 पर डायोन है, यानी 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे ओन यानी कीटोन ग्रुप मौजूद है। और यूरेसिल जो है ये यूरिक एसिड में सबसे पहले डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको यूरेसिल कहते हैं। और थाइमिन डीएनए में होता है, जबकि यूरेसिल आरएनए में होता है। तो इन दो में डिफरेंस क्या है, ये 5 पोजीशन पे इसको मिथाइल ग्रुप है, और इस यूरेसिल को 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसको डीमिथाइलेटेड थाइमिन कहते हैं, यानी यूरेसिल को डीमिथाइलेटेड थाइमिन कहते हैं। ये सिर्फ आरएनए में मौजूद होता है। और अगर हम बांड की बात करेंगे, ये जो प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में बांड बनाते हैं, यानी अगर हम लेंगे ए, ये टी के साथ बांड बनाता है, तो इसमें
दो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम साइटोसिन लेंगे और ग्वानिन लेंगे, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन। तो इनका रेशो जो है प्यूरीन बाई पायरिमिडीन वो कांस्टेंट रहता है, जो कि चारगाफ एक साइंटिस्ट था 1949 में, प्यूरीन बाई पायरिमिडीन रेशो कांस्टेंट इसने बताया। और नंबरिंग करते वक्त आपको यहाँ इस नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ तक जाना है 6 तक, फिर यहाँ क्लॉकवाइज आपको दूसरे रिंग पे जाना है। अगर पायरिमिडीन हो तो यहाँ आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें एक फिलॉसफी है कि ऑफ एक कन्वेंशन है, ये जो नाइट्रोजन है इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 मिल गया, तो यहाँ हम देखेंगे दूसरे नाइट्रोजन को 3 मिल गया। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और यहाँ से 2, 3, 4, 5, दूसरे नाइट्रोजन को 5 नंबर मिल गया, तो ये रॉन्ग है। तो आपको चाहे आप ये नाइट्रोजन यहाँ लिख सकते हैं, तो फिर आप इसको क्लॉकवाइज भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, क्योंकि इसमें कार्बन रिप्लेस हुआ है कहीं कहीं। यहाँ हम देखते हैं 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन यहाँ रिप्लेस हुए हैं, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। तो यहाँ 6 मेंबर्ड है और यहाँ 9 मेंबर्ड रिंग है। तो यही जो हैं फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर फास्फोरस हम इसको कट करेंगे तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है। साइटोसिन को इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये सेल्स में सबसे पहले थाइमस सेल्स में पाया गया, और थाइमिन को इसलिए थाइमिन नाम रखा गया है क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड से डिस्कवर हुआ, और यूरासिल को इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये यूरिक एसिड में पाया जाता है। एडनिन को इसलिए एडनिन कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड यानी पैनक्रियाज से डिस्कवर हुआ था, और ग्वानिन को इसलिए ग्वानिन कहते हैं क्योंकि ये ग्वानो यानी बर्ड ड्रॉपिंग्स, बर्ड के एक्सक्रीटा से डिस्कवर हुआ था। और ये जो डीएनए है यही जेनेटिक मटेरियल है यूनिवर्सल। कुछ कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन ये जो डीएनए है ये चिप होता है, जैसे मोबाइल में चिप होती है, सिम होती है, कंप्यूटर में चिप होता है, इसी तरह ये प्रोसेसिंग करता है, मेमोरी स्टोर करता है। सीड्स में ये मौजूद होता है, स्पर्म और एग में ये मौजूद होता है, यही ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और इसका ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये वैटसन और क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था। और न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड्स इससे कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और एसिडिक पीएच इनको मौजूद होता है, क्योंकि इनमें ये जो फास्फोरस होता है वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, तो लास्ट में इसको एसिडिक कैरेक्टर मिल जाता है। हालांकि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जा सकते हैं। तो जैसे आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में भी हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये कोरोसिव नहीं है। हम न्यूक्लिक एसिड्स खा सकते हैं, और जैसे हम ये जो लेमन है इसमें साइट्रिक एसिड होता है, हम खा सकते हैं। लैक्टिक एसिड जो कर्ड में होता है वो खा सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स भी माइल्ड एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं हैं। जैसे मिनरल एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी वाटर होता है वो कोरोसिव होता है, और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो माइल्ड एसिड्स होते हैं। तो ये मैंने बताया ये पॉलीमर्स होते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मोनोमर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो यही बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे जिस्म में ये डीएनए बनाते हैं। थैंक यू।